दोस्तों 27 साल पहले पति घर से भाग गया था, लेकिन 2025 में महाकुंभ के मेले में जब अचानक वह अपनी पत्नी को मिला तो वह एक अघोरी बन चुका था। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी है और मैं आप लोगों से इस वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बन रहे। और हाँ, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, ये कहानी है इंदौर में रहने वाली एक बेबस और लाचार औरत सुधा की। दोस्तों, सुधा ने खुद अपने मुंह से अपने जीवन की दुख भरी कहानी को मीडिया वालों को बताया और जब हमारी टीम को इस बात का पता चला तो हमारी टीम ने सोचा कि इस सच्ची घटना को क्यों न लोगों को एक कहानी के रूप में दिखाया जाए, लोगों के जीवन में अच्छा मार्ग देखने को मिले। दोस्तों, इंदौर में एक परिवार रहता था जिसमें एक मोहन नाम का आदमी रहता था और उसकी पत्नी सुधा रहती थी और उन दोनों के एक बेटी थी। दोस्तों, सुधा बड़ी ही भोली भाली और अच्छे चरित्र की स्त्री थी। दोस्तों, जो सुधा का पति था मोहन, वह कुछ भी काम नहीं करता था। वह बस सारे दिन अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था और बस सारे दिन अपने दोस्तों के साथ घूमा कर अपने घर ही पड़ा रहा करता था। धीरे धीरे मोहन के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने घर में कुछ खाने के लिए भी ला सके। अब तो सुध भी अपने पति मोहन को रोज समझती थी कि आप कहीं जाकर कोई काम क्यों नहीं कर लेते, आखिर कब तक इस तरह घर में ही पड़े रहोगे? अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हमें सब कुछ भेजना पड़ेगा। लेकिन सुधा के बार बार कहने पर भी मोहन सुधा की बात को बिल्कुल नहीं मानता है। और दोस्तों, इसी तरह धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं। उधर जो सुधा की बेटी थी, अब तो वह भी पूरे 6 वर्ष की हो चुकी थी। अब तो ऊपर से मोहन के ऊपर उसकी पढ़ाई का खर्च भी आप पड़ा था। दोस्तों, और मोहन क्या करता था कि वह इधर उधर से हर किसी से कर्ज लेकर अपने घर का सारा खर्चा चला रहा था। लेकिन दोस्तों, अब एक समय ऐसा आ गया था कि अब तो हर किसी ने मोहन को कर्ज देना भी बंद कर दिया। उल्टा मोहन को कर्ज देने की बजाय लोग अब वापस अपना कर्ज मांगने लगे थे, क्योंकि अब उन लोगों को पता चल चुका था कि यह मोहन अब हमें अपना पैसा वापस नहीं देने वाला। दोस्तों, अब तो रोज रोज सुधा के घर उनके कर्जदार मोहन से पैसा मांगने के लिए आया करते थे। सुधा भी उन लोगों को देख देख कर परेशान हो चुकी थी। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, रात्रि के 12 बजे का टाइम था। सुधा अपनी बेटी के साथ कमरे में सो रही थी। उसी समय सुधा का पति मोहन एक ठेले में अपने कपड़े बांधता है और एक ठेले में अपने कपड़े बांधकर अपनी पीठ पर लगाकर। दोस्तों, जब सुबह सुबह की आंख खुलती है तो सुधा देखी है कि उसकी अलमारी में सारी चीज उधार उधार पड़ी हुई है। उसकी अलमारी में कुछ थोड़ी जो पैसे थे वह भी अब गायब हो चुके हैं। दोस्तों, उसके बाद जब सुधा ने थोड़ी पास में देखा तो वहां पर एक कागज पड़ा हुआ था। दोस्तों, उसे कागज को उठाकर जब सुधा ने देखा तो कागज में मोहन ने खुद अपने हाथों से लिखा था कि अब मैं वापस लौटकर नहीं आऊंगा, तुम अपने तरीके से जीना सीख लो। दोस्तों, अब जैसे ही बेचारी सुध नहीं अपने पति की पैमाने को दिखा तो उसका तो मानो जैसे संसार ही उजड़ गया। दोस्तों, अब तो सुधा बहुत दुखी हुई और सुधा ने अपने मन ही अपने पति को कोसा। सुधा ने सोचा कि इस तरह विपत्ति से डरकर भागना कायरता मानी जाती है और मेरे पति ने तो कायरता का ही काम किया है। दोस्तों, इसी तरह अब सुधा रोज अपनी आंखों में आंसू भरकर रोया करती थी। लेकिन सुधा करती भी क्या, क्योंकि उसके ऊपर अब उसकी एक अबला बेटी का भार जो था। इसलिए दोस्तों, अब तो बेचारी सुधा अपने ही गांव में अपने गांव के कुछ अमीर लोगों के यहाँ घर में रसोई घर का काम करने के लिए जाया करती थी और वहां से उसे जो पैसे मिल जाते थे उन्हें पैसों से वह अपनी बेटी का और खुद का पेट भर लिया करती थी। दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी सुधा के घर कर्ज मानने वाले आया करते थे। जब वह जाकर मोहन के बारे में पूछते थे तो सुधा बोलती थी कि वह तो अब यहाँ पर नहीं रहते, उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को त्याग कर यहां से चले गए हैं। और हां, आप हमारे घर रोज रोज मत आया कीजिए, क्योंकि हम आपके पैसे नहीं दे सकते। हमारे पति ने आपसे लिए हैं तो आप उन्हीं से जाकर मान लो। दोस्तों, अब तो इसी तरह चलता रहा। सुध अपने गांव के अमीर लोगों के यहाँ रसोई घर में काम कर कर अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। उधर सुधा की बेटी अब धीरे धीरे जवान होती गई। दोस्तों, धीरे धीरे सुधा की आंखों से उसके पति मोहन की छवि मिटाने लगी थी।
लेकिन सुधा को बस मोहन की एक ही याद सताती थी। सुधा सोचती थी कि अगर भी यहां से गए हैं तो मुझे यह तो बात कर जाते कि आखिर क्या कारण था। दोस्तों, लेकिन सुधर ने अब तो इस विपत्ति को अपने मन में उतार दिया था और वहां को भूलने का विचार बना लिया था। लेकिन दोस्तों, एक दिन क्या होता है, 8 जनवरी का दिन था। सुधा की कुछ पड़ोसी प्रयागराज महाकुंभ में मेला देखने के लिए गए हुए थे। जब भी लोग मेला देखकर वापस आ जाए तो उनमें से एक पड़ोसी सुधा के घर आता है और सीधा सुधा के घर जाकर सुधा से कहता है, अरे सुधा बहन, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर तुम जानना चाहो तो बता दो। दोस्तों, तभी सुधाकर पड़ोसी सुधा से कहते हैं, हम कुछ लोग प्रयागराज में वहां कुंभ का मेला देखने के लिए गए थे। वहां पर हमें एक अघोरी मिला था। लेकिन सुधा, तुम्हें पता है वह अघोरी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पति मोहन था। दोस्तों, अब जैसे ही अपनी पड़ोसी के मुंह से सुधा अपने पति मोहन के बारे में सुना तो मानो एक समय के लिए तो सुधा हैरान हो गई। सुधा ने सोचा कि आखिर मेरे पति अघोरी कैसे हो सकते हैं। वह तो आज से 27 साल पहले यहां से चले गए थे। मुझे तो लगता है कि वह मर गए होंगे। क्या यह सच बोल रहे हैं? दोस्तों, उसके बाद में सुधा के पड़ोसी ने सुधा से कहा, अरे बहन, हमने खुद अपनी आंखों से उन्हें देखा है। उसकी शक्ल खूब हो मोहन से मिलती थी और जब हमने उसे देखा तो हमसे रहा नहीं गया और इसीलिए तुम्हें आकर बता दिया। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है। दोस्तों, अब तो क्या था, सुधारते अपनी बेटी रानी को अपने पड़ोसी के घर छोड़ा और खुद रात्रि 8 वाली ट्रेन में महाकुंभ प्रयागराज के लिए बैठ जाती है। उसके बाद सुबह करीब 8 बजे सुधा महाकुंभ प्रयागराज के मेले में पहुंच जाती है। दोस्तों, वहां पहुंचकर लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ के बीच सुधा अपने नंगे पैरों से इधर उधर अपने पति मोहन को पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, सुधा को सुबह 8 बजे से शाम के 4 गए थे, लेकिन अभी तक सुधा को उसका पति मोहन नहीं मिला था। दोस्तों, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि ढूंढो तो राम मिल जाते हैं। ठीक इसी तरह से अचानक से सुधा जब गंगा के तट पर पहुंची तो वहां पर उसे एक अघोरी दिखाई पड़ा जो पूरी तरह से भस्म से लिपटा हुआ था। उसके लंबे लंबे काले केसे थे जिनमें भस्म की सुगंध आ रही थी। दोस्तों, जब सुधा ने उसकी तरफ देखा तो वास्तव में वह मोहन की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों, सुधा को अभी भी विश्वास नहीं हुआ था। सुधा ने सोचा कि यह कोई ना कोई उनका हमशक्ल होगा। दोस्तों, उसके बाद सुधा बेचारी डरती हुई उसे अघोरी के पास जाती है और उसे अपने पति की शक्ल से मिलने वाले अघोरी के पास बैठकर सुधा धीरे से लंबी सांस लेते हुए उससे बोलता है और कहती है, मोहन। दोस्तों, जब सुधा ने अपने पति का नाम उसे अघोरी के सामने लिया तो अघोरी ने सुधा को कुछ नहीं बोला। लेकिन दोस्तों, फिर से जब सुधा ने उसे अघोरी से कहा, मोहन देखो, मैं तुम्हारी सुधा तुमसे मिलने के लिए आ गई हूं, क्या तुम मुझे भूल गए हो। दोस्तों, अब जैसे ही सुध नहीं यह बोला तो झट से उसे अघोरी ने अपनी आंखें खोल ली और फिर वह अघोरी सुधार से कहने लगा, तुम कौन हो और यह क्या बोल रही हो। दोस्तों, तभी सुधा उसे अघोरी से कहती है, मोहन, तुम चाहे अपने आप को लाख छुपा लो लेकिन मेरी नजरों से नहीं छिपाओगे। तुम मोहन हो और तुम्हें पता है पूरी 27 साल तुम्हें अपने घर से भागे हुए हो गए हैं। अब तो तुम ही बताओ, तुम्हें पता है हमने एक एक दिन तुम्हारे बिना कैसे काटा है। मोहन, अब तो मुझे बता दो, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम हमें और अपनी बेटी को छोड़कर भाग गए और यहां आकर एक अघोरी बन गए। दोस्तों, उसके बाद मोहन से रहा नहीं गया और मोहन की आंखों में आंसू छलकने लगे और मोहन ने अपनी पत्नी सुधा से कहा, सुधा, तुम्हें तो पता है कि मैं रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से लोगों की तानों से परेशान हो चुका था। हमारे घर रोज रोज कर्ज मांगने वाले आया करते थे और मेरे पास कोई ऐसा कारोबार नहीं था कि मैं उन लोगों कितने सारे कर्ज को चुका सकूं। और मैं परेशान होकर एक दिन रात्रि का समय देखकर घर से भाग गया था। उसके बाद मैं हिमालय जा पहुंचा और हिमालय जाकर मैंने भगवान शिव की राधा की और मैंने पा लिया कि मेरे जीवन के तमाम पापों का तपस्या ही एक हाल है। और सुधा, मैं पूरे 26 वर्ष हिमालय की चोटी में तपस्या की और अब जब इस महाकुंभ प्रयागराज में मेला लगा तो मैं यहां पर कुंभ स्नान करने आ गया। लेकिन सुधा, अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं चल सकता
क्योंकि मैं अपने मनुष्य जीवन अर्थात मोह माया को त्याग दिया है। और हाँ, अब मेरा नाम मोहन नहीं है, मेरा नाम शिवानंद है। दोस्तों, तभी सुधा ने पति मोहन से कहा, अजी सुनते हो, आपको पता है कि अब हमारे एक बेटी भी है और आपके घर से आए पूरे 27 साल हो गए हैं। हमारी बेटी अब विवाह के योग्य हो गई है। आप हमारे साथ चलिए और अब हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। आप खुद अपने हाथों से उसे आशीर्वाद देना। दोस्तों, सुधा की बात सुनकर वह अघोरी शिवानंद सुधा से कहता है, सुधा तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन शायद तुमने सुना नहीं, मैं अभी संसार की मोह माया से, इस संसार के तमाम बंधन से बंधन तोड़ दिया है। अब मैं अघोरी बन गया हूं और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और हमारी बहू रानी के साथ हमेशा रहेगा। वह जहां भी रहेगी हमेशा खुश रहेगी। दोस्तों, उसके बाद सुधा ने अपने पति मोहन से कहा, आपको पता है, मैं आपके लिए पूरी 27 साल इंतजार करती रही और जब गांव वालों ने मुझे बताया तो मैं दौड़कर यहां चली आई। मैंने 3 दिन से खाना तक नहीं खाया और आपको तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है। आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते? दोस्तों, अब तो सुधा के बार बार कहने के बाद भी अघोरी शिवानंद सुधा को मना कर देता है और सुधा भी समझ जाती है कि अब ये हमारे साथ वापस नहीं जाने वाले। और दोस्तों, उसके बाद सुधा उसे अघोरी शिवानंद का हाथ पकड़ लेती है और उसे रहती है कि अब तो आपको हमारे साथ चलना ही होगा। लेकिन दोस्तों, वह अघोरी सुधा के हाथ को जोर से फटकारता है और अचानक से लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में मिल जाता है। दोस्तों, उसके बाद से सुधा को वह कहीं दिखाई नहीं देता है। और दोस्तों, पूरे 6 दिन तक लगातार सुधा अपने पति को वहीं ढूंढने लगते हैं, लेकिन अब मोहन उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। आखिर में सुधार मानकर और इसे अपनी किस्मत भाग्य मानकर वापस इंदौर वाली ट्रेन में बैठ जाती है और अपने घर आकर अपनी बेटी का विवाह कर देती है। और दोस्तों, फिर तो सुधा अपने घर में अकेली ही रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी के लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।